प्रणाम। आदेश महाकाल, अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे करंट इमोशंस ऑफ योर पर्सन फॉर यू एंड दिस रीडिंग विल बी स्ट्रिक्टली फॉर रोमांटिक रिलेशनशिप्स। लाइक आप और आपके पर्सन के बीच रोमांटिक रिलेशनशिप है। अब वो हस्बैंड वाइफ हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, वो बात की बात है, वो डजेंट मैटर, बट रोमांटिक रिलेशनशिप। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी, माई यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो बाय एनीवन return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so what it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। हर कार्ड आपके लिए नहीं होगी। एक कार्ड के अगेंस्ट मल्टीपल एनर्जीज आ सकते हैं क्योंकि मल्टीपल लोग देख रहे हैं। कौन सी एनर्जी आपके लिए है, कौन सा कार्ड आपके लिए है, ये आपको फिल्टर करके लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता है कि कौन देख रहा है, उसका जेंडर क्या है, आदमी नर नारी किन्नर क्या है, कुछ नहीं पता है। सो आई एम डूइंग अ कलेक्टिव रीडिंग जहाँ पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है और आपसे बेटर आपका पर्सनल सिचुएशन कोई नहीं जानता है। सो आप ही को प्रैक्टिकल होके रीडिंग देखनी पड़ेगी और क्या आपके लिए है और क्या आपके लिए नहीं, वो फिल्टर करके लेना पड़ेगा। और कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है। कलेक्टिव बदल जाती है तो रीडिंग की एनर्जी भी बदल जाती है। कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है सेम टॉपिक पे, सो जिससे ज़्यादा रिजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस रीडिंग है और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लाइक आई सेड, दिस रीडिंग इज़ फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप्स एंड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सिचुएशंस, क्योंकि एनर्जी ओनली पिक्स एनर्जी, उसको इन सब फैक्टर्स से कोई लेना देना नहीं है। सो अगर कार्ड्स को पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव एनर्जी। आप जिसके बारे में सोच के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी वाया योर एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव पर्सन्स एनर्जी। अब कलेक्टिव मेजॉरिटी की एनर्जी ज़्यादा रेजोनेट करेगी क्योंकि अभी कलेक्टिव मेजॉरिटी अगर बहुत रोना धोना कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए, सो वही एनर्जी पिक होगी। कलेक्टिव मेजॉरिटी अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है तो वही स्ट्रेंथ कार्ड्स पिक करेगा। यहाँ मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं दिखा रही हूँ, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, आई एम जस्ट कन्वेइंग द मैसेज ऑफ द कार्ड्स। सो या आई थिंक क्लियर हो गया है। रोज़ क्लियर करती हूँ, ये सेक्शन मैक्सिमम लोग स्किप कर देते हो, फिर कमेंट्स में आके वही सवाल पूछते हो। एनीवे, मेरा काम मैं करती रहूँगी, बाकी महाकाल की इच्छा। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देख लेते हैं कि करंट इमोशंस ऑफ योर पर्सन फॉर यू। 5 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक लेंगे। ये नया डेक है, आज मैं फर्स्ट टाइम इस डेक से रीडिंग कर रही हूँ। सो लेट्स सी व्हाट कम्स अप। करंट इमोशन ऑफ योर पर्सन फॉर यू। लव बॉम्बिंग, ट्रस्ट इश्यूज, कॉन्ट्रडिक्शन से भरा है ये इंसान, नर नारी के अंदर जो भी है। नाइस पर्सन, प्रॉपर डेट, क्रश, द चेज। बहुत ही लवी डवी हो रखा है आपके पर्सन करेंटली आपके लिए। जो लोग जानते हो कैसा सिचुएशन नहीं है, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी वॉचिंग दिस रीडिंग। अभी से कट लो, क्योंकि ये बहुत ही एक ऐसे दो इंसानों की रीडिंग होने वाला है जिन लोगों में ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से कुछ तो इधर उधर हुआ है, पर इस इंसान का मन फिर से आपके लिए पिघल रहा है। सो अगर आप जानते हो कि ऐसा नहीं हो सकता है, दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू। ये बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग आने वाला है। इट्स एज इफ़ अ न्यू बिगिनिंग इन योर रिलेशनशिप आने वाला है। आई एम नॉट रियली सीइंग रिकॉन्सिलिएशन बट प्रिपरेशन फॉर रिकॉन्सिलिएशन दैट आई कैन सी। सो जो लोग जानते हो कि ऐसा आपकी सिचुएशन नहीं है, अभी से कट लो। रीडिंग स्टार्ट होने से पहले ही कट लो। डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी हियर। नाउ आई स्टार्ट द रीडिंग, क्योंकि इसके बाद मैं कोई बुलशिट कमेंट नहीं लूँगी, दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर मी, आई एम लिविंग। बहुत लोग बोलते हैं, पता है, दिस इज़ द हिपोक्रेसी। इसी वजह से ना chaos और अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। देर आर पीपल हु से कि दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर मी, आई एम लिविंग दिस रीडिंग, बट वो लोग पूरा रीडिंग देख लेते हैं। आई कैन सी दैट, आई हैव दैट मेथड टू चेक कौन पूरा रीडिंग देख रहे हैं, कौन कहाँ छोड़ रहा है, अब मुझे पता होता है। सो मुझे कुछ नहीं है, इट्स ओके, फाइन, आई विल गेट द व्यूज़, जितना मुझे चाहिए काफ़ी है।
एक्चुअली मुझे कुछ नहीं चाहिए, बट डोंट डू दिस टू योर सेल्फ। ये जो मिक्स सिग्नल्स आप भेज रहे हो ना, ये जो हिपोक्रेसी का जो एनर्जी सेंड कर रहे हो ना, इसी की वजह से आपका लाइफ और क्योटिक हो रहा है, लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। डोंट डू दिस टू योर सेल्फ, यू हैव सफर्ड अ लॉट, इससे ज़्यादा सफ़र मत करो। एनीवे, कमिंग टू द रीडिंग, ओवरऑल एनर्जी इज़ द चेज, सो ड्राइविंग परसूट, एस्केलेटिंग इंट्रिग, रिवॉर्ड मिराज। यू नो व्हाट, आपके पर्सन आपको अभी चेज़ तो कर रहे हैं, अगर फिज़िकली नहीं भी है तो इमोशनली तो चेज़ कर रहे हैं, क्योंकि मैं करंट इमोशन देख रही हूँ। सो इमोशनली वो आपको पुल करने के बाद पुल कर रहे हैं। सम ऑफ़ यू कैन फील योर पर्सनस एनर्जी ऑल्सो। आप जानते हो, उसके लिए आपको टैरो रीडिंग देखने की ज़रूरत नहीं होती है। टैरो शायद कन्फर्मेशन के लिए देखते हो कि जो मैं इंट्यूटिवली फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या मेरे पर्सन भी वैसा ही फील कर रहे हैं, वही कन्फर्मेशन के लिए आप टैरो रीडिंग्स देखते हो। अदरवाइज यू आर सच अ हाईली इंट्यूटिव पर्सन के स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर पर्सन, आप दोनों एक दूसरे का एनर्जी पुल कर सकते हो। सो आपके पर्सन अभी आपको चेज़ भी कर रहे हैं, बट आई थिंक यू आर वॉकिंग अवे, यू हैव द स्ट्रेंथ एंड यू आर वॉकिंग अवे। सो योर पर्सन इज़ फीलिंग वेरी डिसअपॉइंटेड। आई थिंक एनर्जेटिकली आप वो जो आपको पुल करने की कोशिश कर रहे हैं, पर आपकी एनर्जी उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। योर एनर्जी इज़ रिजेक्टिंग योर पर्सनस एनर्जी। वो उतना अभी ना, आप जब चाहो आपके पर्सन को फील कर सकते हो, पर आपके पर्सन जब चाहे आपको पूरी तरह से फील नहीं कर पा रहे हैं जैसा वो पहले कर पाते थे। आपने अपनी एनर्जी ब्लॉक कर दिया है। कैसे किया है आई डोंट नो, शायद आपको भी नहीं पता है, बट सिंस यू आर हीलिंग योर एनर्जी, ऑरा फील्ड में जो होल्स हो रखा था दैट इज़ गेटिंग रिपेयर्ड, सो योर ऑरा इज़ गेटिंग स्ट्रेंथन। तो आपकी एनर्जी बाहर फ्लो नहीं कर रही है, बट सो आपके पर्सन जो रिवॉर्ड की उसको लग रहा है कि ये लव बॉम्बिंग करने से, ये चेज़ करने से आप फिर से पिघल जाओगे, दैट रिवॉर्ड इज़ जस्ट अ मिराज। वो होता है ना कि एक तो इल्यूशन बन के रह गया है। आपके पर्सन आपको चेज़ तो कर रहे हैं, इमोशनली चेज़ कर रहे हैं, बट यू नो इट्स नॉट वर्किंग, इट्स नॉट वर्किंग। एंड द मोर your person is chasing and the more it is not working, the more frustrated your person is feeling. ये तो ओवरऑल एनर्जी है। रिजेक्शन तो आपके पर्सन ने फेस किया है, या फिर जिस टाइप ऑफ रिएक्शन आपसे एक्सपेक्टेड था। यू नो, चेज़ का ये भी मतलब है कि आपको चिढ़ाने के लिए आपके पर्सन ने कुछ पोस्ट कर दिया, पर आपने कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। सो उसका मिशन तो फेल हो गया। या फिर आपसे मिले जस्ट सेइंग, या फिर आप लोग एक छत के तले ही रहते हो, बट यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। आपके पर्सन देर से आ रहे हैं, फ़ोन पे किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे, यू आर ओके विथ इट। एंड यू एंड योर पर्सन कैन बी एनी वन, लाइक नर नारी किन्नर, जेंडर डजेंट मैटर, इट्स द एनर्जी दैट मैटर्स। सो अभी ना यू आर गिविंग कोल्ड वाइब्स, कोल्ड शोल्डर टू योर पर्सन। तुझे जो करना है तू कर, मेरे से रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। So your non-response is triggering your person a lot. Coming to love bombing, first card is love bombing. क्या लिखा है यहाँ? Dazzling integrity, emotional overfood. हाँ, इमोशनल ओवरफुल ये नया शब्द है मेरे लिए। कार्ड्स नए हैं ना, फर्स्ट टाइम मैं कर रही हूँ इसको रीड। इमोशनल ओवरफुल, प्रेशर्ड एडोरेशन। अभी आपके पर्सन ना फिर से आपको लव बॉम्ब तो करना तो चाहते हैं, बट यू आर नो लॉन्गर रेडी टू बिकम एन इमोशनल ओवरफुल। आपके पर्सन को यही लगा था कि आप फूल नहीं, ओवरफुल हो, ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो। सो आपको लव बॉम्ब करना, आपको पटाना, आपको बुद्धू बनाना बहुत आसान है, पर ऐसा अभी नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा है। यू नो, अभी वो प्रेशर में आ रहे हैं। उसका एक तरफ उसका एडोरेशन बढ़ रहा है आपकी तरफ, एक तरफ वो आपको लव बॉम्ब करना चाहते हैं, बट इतना प्रेशर है, मतलब नाउ यू नो यू आर डैज़लिंग, यू आर शाइनिंग, यू आर डूइंग सम गुड इन लाइफ। आई डोंट नो इफ़ यू आर मूविंग ऑन विद समवन एल्स और नॉट, जिसको देख के इसका फट रहा है या फट रही है, व्हाटएवर। सो
जो भी है, अभी आपको ये लव बॉम्ब तो आपको करना चाहते हैं और आपसे रिस्पॉन्स भी चाहते हैं, पर समवेयर और द अदर योर पर्सन इज फेलिंग टू मेक यू एन इमोशनल ओवरफुल अगेन. दिस इज क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ प्रेशर ऑन योर पर्सन कि एक तरफ एडोरेशन है और आपके पर्सन का यही है, चाहिए मतलब चाहिए, अभी चाहिए, उठ लो भाई तो कटोक जाए, दैट टाइप ऑफ एनर्जी, अभी के अभी चाहिए. फिर जैसे ही उसका मन भर जाता है तो नहीं चाहिए. बट अभी ना आपके पर्सन बहुत हाई हो रखे हैं आपके लिए, नर नारी किन्नर जो भी उसका है. इट्स हम लोग सिर्फ सोचते हैं कि मर्दों का सेक्सुअल ड्राइव या पैशन हाई होता है, बट वीमेन का जो होता है ना वो हायर होता है. इट्स जस्ट दैट वीमेन नो हाउ टू रेगुलेट दैट. हम लोग औरत को कमज़ोर समझते हैं, बट हम लोग समझते हैं कि औरत इमोशनल ओवरफुल होती है मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द केसेस में, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है. औरत को इमोशंस रेगुलेट करना मर्दों से ज़्यादा अच्छा रहता है. इसीलिए आप देखोगे कि एक मर्द आफ्टर गेटिंग विडोड, लाइक सपोज हस्बैंड एंड वाइफ जिंदा है, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है, अब दोनों में से हस्बैंड मर जाता है, तो आप देखोगे वाइफ एकदम मस्त जी रही है, एकदम घूम रही है, फिर रही है, नॉट इन अ मिसिंग एनर्जी, नॉट ब्रूडिंग. जबकि अगर एक मर्द का आप देखोगे कि इफ़ द वाइफ डाइज बिफोर द हस्बैंड, दैट हस्बैंड बिकम्स वेरी ग्लूमी, वेरी वो हमिट एनर्जी में चले जाते हैं. ऐसे ही थोड़ा वॉक कर लिया, थोड़ा रह दिया, थोड़ा पेपर पढ़ लिया, सारा दिन बैठ के टीवी देख लिया, एज इफ उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है. इट्स नॉट लव, इट्स अबाउट इमोशनल कोडिपेंडेंसी. और भी बहुत कुछ है, बट इट्स नॉट अबाउट दैट. सो औरत को इमोशन रेगुलेट करना आता है. सो या अभी आपको सो इट्स नॉट अबाउट मेन, विमेन और यूनाक्स, इट्स अबाउट एनर्जी. सो यहाँ आपके पर्सन फिर से लव बॉम्बिंग के मिजाज में है. वो आपको लव बॉम्बिंग करना चाहते हैं, एट द सेम टाइम आपसे भी थोड़ा सा लव बॉम्ब्ड होना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं थोड़ा वो अगर आपकी तरफ एक गुलाब फेंकेंगे तो आप उसकी तरफ 10 गुलाब फेंकोगे. दैट इज़ योर लव फॉर हिम और हर. तो वही रिस्पॉन्स उसको चाहिए, पर वो मिल नहीं रहा है, तो उसका एडोरेशन इज़ कमिंग अंडर प्रेशर, क्योंकि अभी तो ईगो हार्ट हो रहा है, हार्मोनल फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है, तो अभी ईगो पर बात तो आ रही है. हाउएवर and that is causing, not however, that is causing some kind of trust issues in your person कि क्या सच में इसने मुझसे प्यार किया था. हाइपर विजिलेंस, आपको स्टॉक तो किया जा रहा है, क्यों ये मुझ पे इंटरेस्ट नहीं ले रहा है और या ले रही है, क्या इसके लाइफ में कोई इसका एक्स वापस आ गया या नया कुछ को मिल गया या थर्ड पार्टी, व्हाटएवर. हाइपर विजिलेंस, गार्डेड हर्ट, स्केप्टिकल रीड. जितना आप अपने you are just guarding your heart, you don't want to get hurt again. ये जो आपका रूखा सूखापन है ये इसीलिए है क्योंकि अभी आपको नो नॉनसेंस चाहिए, कोई बुलशिट अभी आपको चाहिए ही नहीं अपनी लाइफ में, ना आपके पर्सन से ना किसी से, लाइफ से और कोई बुलशिट चाहिए नहीं. पर ये आप यू आर चेंजिंग, यू आर ट्रांसफॉर्मिंग. सो द न्यू यू, आपके पर्सन को कोई आइडिया नहीं है आपका या बदले हुए जो आपका सेल्फ है. योर पर्सन हैज़ नॉट बीन इंट्रोड्यूस टू योर न्यू सेल्फ, राइट. वो अभी भी आपका जो आउटडेटेड वर्जन है वो पकड़ के बैठे हैं. सो उसको समझ में नहीं आ रहा है, जिसका दिल मेरे लिए इतना मोम की तरह पिघलता था या पिघलती थी, व्हाटएवर, ये अचानक इतना पत्थर का कैसे हो गया. किसी और में इंटरेस्ट आ गई है क्या, कोई और है क्या. सो योर पर्सन इज़ हैविंग ट्रस्ट इश्यूज़ विथ यू एंड बिकमिंग हाइपर विजिलेंट. वो स्केप्टिकल रीड, मतलब आप कुछ भी पोस्ट करते हो ना, वो उसका मीनिंग ढूंढने की कोशिश करते हैं. लाइक यू पोस्ट के द स्काई इज़ ब्लू, अब शायद स्काई बस ऐसे ब्लू है इसीलिए आपने पोस्ट कर दिया द स्काई इज़ ब्लू. अभी उस ब्लू कलर का वो एनालिसिस करने बैठ जाता है. ओ, इसका मतलब मेलांकोली, शी इज़ फीलिंग और ही इज़ फीलिंग लिटिल मेलांकोलिक. वाई? सपोज आप ऐसे ही रैंडमली कोई कोट को लाइक कर दिया या लव रिएक्ट कर दिया सोशल मीडिया पे, वो उसी को अपना आपका हाल दिल समझ कर बैठ जाता है.
So over vigilant, skeptical read, your person is trying to find out what is wrong with you. Nothing is wrong with you. Finally you have returned home to yourself. यही हुआ है. Finally you have understood your worth and you are no longer in a mood to tolerate any kind of nonsense. That's it. पर आपके पर्सन को इतनी सी बात समझ में कहाँ आएगी, क्योंकि वो खुद ट्रॉमाटाइज्ड है, अपना ट्रॉमा हैंडल नहीं कर पाता है या कर पाती है, तो उसको बाउंड्री के बारे में क्या पता होगा. सो द मोर ग्राउंडेड यू आर बिकमिंग, द मोर यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर बाउंड्री. आपके पर्सन उतावले हो रहे हैं ये जानने के लिए कि आपकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है. वाई आर यू नॉट रिस्पॉन्डिंग पॉजिटिवली टू हिज और हर वॉट एवर दे आर ट्राइंग टू डू. और द थर्ड कार्ड इज़ नाइस पर्सन. कोई तो आपके पर्सन के दिमाग से आपके बारे में किया हुआ कोई तो गलत फहमी मिटा है. आई डोंट नो किसके घर में कैट है, आपके या आपके पर्सन के, किसको मॉनसून पसंद है, आपको या आपके पर्सन को. आई डोंट नो. अगर ऐसा हुआ तो इट विल बी अ डबल कन्फर्मेशन. सो इट्स जेंटल आर्म्स, हार्ट सेंटर्ड ग्रेस, सेल्फ सूदिंग वार्मथ. यू नो आप वो इसीलिए यू नो यहाँ दो चीज़ें हैं, यहाँ दो एनर्जीज़ है, एक ही इंसान के लिए है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पर्सन के दिमाग में इधर वो खुद कुछ गलत फहमियाँ पाल रखे थे या फिर किसी ने गलत फहमियाँ डाली थी आपके बारे में कि आप ये हो वो हो, जैसा दिखाते हो वैसा हो नहीं. पर आई थिंक आपके पर्सन को अभी समझ में आया है, नो, यू आर अ नाइस पर्सन. वी ऑल हैव आवर ब्लैक्स एंड वाइट्स, we all have our goods and bads, but overall you are a nice person. So आपका इंटेंशन किसी के लिए भी हार्मफुल नहीं है. इतना तो शायद यही प्रोजेक्ट किया गया है that you are trying to harm your person, some spell work, ये वो whatever. but अभी आपके पर्सन को समझ में आया है कि कुछ खुलासा हुआ है. आई थिंक स्टॉकिंग के दौरान भी हो सकता है, कुछ पता चला है, वट एवर इट इज़. सो योर पर्सन नाउ नोज दैट यू आर अ नाइस पर्सन. और इसी वजह से ना, एंड वो और ज़्यादा हाइपर विजिलेंट हो रहे हैं. उसको समझ में नहीं आ रहा है कि सबके साथ आप इतने नाइस हो, एक सूदिंग सोल हो, आई मीन अ सूदिंग सोल हो, जिसके पास लोग आते हैं, अपनी बातें करते हैं, मन हल्का करते हैं, शांत होते हैं. इतना वार्म थे आप में, एक सड़क के कुत्ते बिल्लियों का भी शायद आप ख्याल रखते हो. आई मीन यू आर अ जेंटल सोल, you are a heart oriented graceful person. You think from your heart, you eat from your heart, you drink from your heart, you sleep with your heart. It's all heart. दिमाग का तो काम ही नहीं है, सिर्फ दिल से सबको. तो सबके लिए इतना सॉफ्ट हो, सबको इतना एक्सेस दे रखा है. You are there present for everyone. Then why can't you forgive your person and why can't you accept your person again? Why can't you adjust with your person? ये उनके दिमाग में नहीं घुस रहा है और घुसेगा भी नहीं. इतना अगर वो ये आंसर अगर वो क्रैक कर जाए ना, तो उसको समझ में आ जाएगा कि उससे क्या गलती हुई है. पर ये चीज़ें उसको समझ में नहीं आ रही है. द थर्ड कार्ड इज़ प्रॉपर डेट. ऑफ कोर्स आपको एक फोर्थ कार्ड रहा था, प्रॉपर डेट. आपको डेट पर ले जाना तो चाहते हैं. डेट डजंट नेसेसरली मीन कि ऐसे ही डेट, आपसे मिलना तो चाहते हैं. इंटेंशनल प्रेजेंस, शेयर्ड ईज़, जेन्युइन वार्मथ, जहाँ आप अपनी मर्ज़ी से आओ. अभी वो जानते हैं कि कोई बहाना मार के उसको अगर आपको बुलाएंगे तो शायद आप आ भी जाओगे कि मुझे मेरा रुमाल वापस करो या मेरा ये वापस करो, मेरा तुम्हारे एड्रेस पे मेरी चिट्ठियाँ आ रखी है वो वापस करो. सो शायद आप उससे मिल भी लो, पर वो ये नहीं चाहते. आपके पर्सन यही चाहते कि इंटेंशनल प्रेजेंस हो आपका, आप अपनी मर्ज़ी से आओ, जहाँ थोड़ा सा आप दोनों ही एक दूसरे का मन में जो भी जमी हुई बातें हैं वो पोर आउट करो. और बस दिखाने के लिए नहीं, आप सच में फिर से वही वार्मथ अपने पर्सन के लिए आप फील करो जो आप हमेशा करते थे, जेन्युइन वार्मथ. क्योंकि अभी आपके पर्सन को
थोड़ा सा लग रहा है कि यू आर बीइंग अ लिटिल पैथेटिक टुवर्ड्स योर पर्सन, थोड़ा सा घिन भी आ रहा है, थोड़ा सा प्यार है पर प्यार के साथ साथ घिन भी आ रहा है। सो आपके पर्सन मिलना तो चाहते हैं पर जानते हैं कि इस वक्त आप रेडी ही नहीं हो, यू डू हैव नो इंटेंशन। सो वो ज़बरदस्ती आपके साथ नहीं करना चाहते हैं, बट डेफिनेटली आपके वार्मथ को, ग्रेस को मिस कर रहे हैं। आपके साथ जो वो एकदम खुल के रह सकता था या रह सकती थी, वल्नरेबल, इमोशनली वल्नरेबल हो सकते थे, वो मिस कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम वो जानते हैं ज़बरदस्ती से अभी कुछ नहीं होने वाला है, ज़बरदस्ती का दिन गया। लास्ट कार्ड इज क्रश, रोज टेंटेड फोकस, स्वीट फ्लटेशन, इनर फ्लटर। फिर से आप क्रश खा रहा है आपके पर्सन आपके ऊपर, फिर से हो रहा है ना, हर दिन कुछ ना कुछ उसके मन में चल रहा है, यू नो। अभी रोज टेंटेड, अभी उसको ना याद भी शायद नहीं है कि उसने कितना गलत किया है आपके साथ। अभी आप शाइन कर रहे हो, उसको लग रहा है कि हाँ ठीक है, एक कपल में हुआ है, तू मैं हो गया ओवर, क्या ये लेके बैठे रहना, चलो फिर से प्यार करते हैं, चलो फिर से ये करते हैं। तो थोड़ा सा आपके साथ शायद जो लोग कांटेक्ट में हो ऑन एंड ऑफ, आपसे थोड़ा सा स्वीट फ्लर्ट, एक दो वर्ड्स, सम बॉडी लैंग्वेज, इससे शायद कोशिश कर रहे हैं आपके करीब आने की। अगर एक छत के तले रहते हो, आपसे थोड़ा मजाक करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर टोटल नो कांटेक्ट में हो तो यहाँ उनकी मन तो कर रहा है कि थोड़ा सा फ्लर्ट करूँ, थोड़ा सा फिर से वो बीते हुए पल फिर से रेसरेक्ट करूँ। इनर फ्लटर, पेट में गुड़गुड़ फुरफुर तो हो रहा है, बटरफ्लाइज इन द स्टमक, वो तो हो रहा है, पर उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके टमी में बटरफ्लाइज फ्लटर क्यों नहीं कर रहे। वैसे आपने एंटीबायोटिक खा के बटरफ्लाइज को मार दिया है, और वो एंटीबायोटिक इसी ने दिया था आपको, तो एनीवे, सो उसको लग रहा है कि यू नो योर पर्सन इज़ राइट नाउ इन अ डेलुलू, टोटली अपना ही रोज़ी वर्ल्ड में वो आपको लेके घूम रहे हैं। आई डोंट नो आप में क्या चेंजेस आया है, आप में ऐसा क्या कर दिया है कि आपका जादू फिर से उस पर चल रहा है। आई थिंक यू आर गेटिंग टफ टू गेट, यू आर बिकमिंग टफ टू गेट, इसीलिए उसका हॉर्मोन्स, उसका ईगो चीख रहे हैं आपके प्रेजेंस के लिए। जैसे ही आप अवेलेबल हो जाओगे फिर से शायद विड्रॉवल मोड स्टार्ट हो जाए। एनीवे, वी वॉन्ट फोकस ऑन द नेगेटिव्स, वी विल ओनली फोकस ऑन द पॉजिटिव, क्योंकि करंट इमोशन है, ये तो बदलता रहेगा, बट अभी का इमोशन पॉजिटिव है। सो अभी हम लोग वो पॉजिटिव सोच कर ही आगे बढ़ेंगे, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभो।